मेरी फिल्म में सब अच्छे हैं, लेकिन ऐसे कैमरे से बनी है कि सबके सामने मैं विलन हूँ। लेकिन मेरी फिल्म की हीरोइन तो तुम हो ना। मार मार होती है वफा, अपने मारे या पराए उतनी ही तकलीफ होती है। वो प्लीज मैं अच्छा बस, मैं अब इससे ज्यादा बहस नहीं कर सकती। नामुनासिब तो वो बात है जो वफा कर रही है। हमारे खानदान में कभी किसी लड़की ने आज तक खुला नहीं लिया। समझ में नहीं आता कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। सच्ची बात है, मैं नहीं समझती थी कि वफा कभी कोई ऐसी हरकत करेगी। वो ऐसी नहीं है अम्मा, मैं उसे जानती हूँ। तो क्यों कर रही है वो सब कुछ? किसके इशारों में नाच रही है? कोई नहीं है अम्मा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अरे भाई, हम सिर्फ दावा कर सकते हैं किसी को जानने का, लेकिन दरअसल हम किसी को नहीं जानते। और आजकल के बच्चे तौबा तौबा अपनी मनमानियां करते रहते, जो जी चाहे करती। और उनके तो मिजाज ही नहीं मिलते, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। खैर, तुम उसको लेकर तो आओ। वो कैसे आएगी अम्मा? आप जानती हैं ना उस घर में सब लोग उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, कैसे सामना करेगी वो सबकी नफरतों का। अरे भाई, हम यहाँ बैठे हैं ना, कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। बाबरकत महफिल है, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है। मैं खुद समझाऊंगी उसे भाई, मुझे यकीन है वो नहीं टालेगी मेरी बात को। मुझे नहीं लगता वो राजी होगी अम्मा, उसमें ये सब बातें सुनने की अब ताब नहीं रही। ताब नहीं है तो ये फैसला क्यों किया उसने? हैं? अच्छा भाई, तुम उसको लेकर तो आओ। मैंने वो दरस वाली जो खातून है ना, उनको बुलाया है, उससे दम करवाऊंगी उस पर। मुझे यकीन है कि जरूर उनके दम का असर होगा उस पर। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, मैंने कहा है ना उसको लेकर आना है, बस। अच्छा ठीक है। अल्लाह हाफिज। जुमेरात को अम्मी की तरफ आयत करीमा का विर्द है, सारे खानदान को बुलाया है, हमें भी जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी फूफो। क्यों? मेरा उस घर के साथ ताल्लुक खत्म हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत है वो खत्म हो रहा है। मेरे में नहीं है हिम्मत वहां जाने की। उस्मान भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार जो फैसला कर लेता है फिर पीछे नहीं हटता, कायम रहता है उस पे। ये उनके सामने ना कह दीजिएगा, उनके लिए ये बात तो गाली से भी बदतर है। उस बेचारे का कसूर नहीं है वफा, उसने तस्वीर का दूसरा रुख देखा ही कब है। वो मेरी फिल्म में सब अच्छे हैं, लेकिन ऐसे कैमरे से बनी है कि सबके सामने मैं विलन हूँ। लेकिन मेरी फिल्म की हीरोइन तो तुम हो ना, तुम्हें चलना होगा। फूफो, आप जाएं, मैं नहीं जा सकती। तुम जानती हो वफा, तुम बहुत खुदसर होती जा रही हो। फूफो, एक बार मेरे कहने पर चली चलो ना। जब इतना बड़ा कदम उठाने चली हो तो फिर आदत डाल लो, घबराने की क्या बात है। समझ नहीं रही। तुम मेरी बात नहीं समझ रही। मैं क्या कहूंगी वहां सारे खानदान को कि मेरी बहू क्यों नहीं आई? तुमने तो अपना सामान बांध लिया ना जाने के लिए, पर मुझे तो उसी खानदान को मुंह दिखाना है ना। मैंने और जहांगीर ने तुम्हें दिल से अपनी बेटी कहा भी है और तस्लीम भी किया है। क्या नहीं दिया हमने तुम्हें? प्यार, मोहब्बत, खुलूस, इज्जत, किसी चीज की कमी की? जब ये नहीं जाना चाह रही तो क्यों फोर्स कर रही हैं आप? वैसे भी इसके ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खानदानों में फर्क पड़ता है सालिस, ये बात तुम दोनों को समझनी चाहिए। हमारी जिंदगी के मसलों में खानदान वाले कहां से आ गए? उन्हें ये हक किसने दिए? और तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम किसी और की खातिर किसी का दिल दुखाओ? और इतने ही बहादुर हो तो फिर इसे रोक क्यों रहे हो? शायद तुम्हें डर है कि लोग बातें करेंगे, लेकिन नहीं सालिस, अगर तुम्हें डर होता तो तुम इसे इस नहज पर न लाते कि ये खुला लेने पर मजबूर हो जाए। जब इसके किरदार को दागदार कर ही रहे हो तो पत्थर एक पड़े या 10 क्या फर्क पड़ता है। और ये इसे भी महान बनने का शौक चुराया है। तुम जानती हो जो फैसला तुम कर रही हो उसके बाद तुम्हें हर बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन इस सब में
वफा का तमाशा बनाना जरूरी है क्या? तमाशा तो तुम दोनों बना रहे हो, हमारा। और कुछ नहीं तो हमारी फेस सेविंग के बारे में ही सोच लो। ये रिश्ता अभी मरा नहीं है कि मैं उसे दफना दूं। जब तक ये रिश्ता खत्म नहीं होता तुम हमारे घर की बहू हो, हमारी बहू हो। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा हमें शर्मिंदा देखकर? कम से कम हमारी खातिर ही थोड़ी दुनियादारी निभा लो। हाँ, एक बार खुला हो जाए तो ठीक है, तोड़ देना, सारे रिश्ते नाते खत्म कर देना, सब कुछ मैं तुमसे गिला नहीं करूंगी। वो मैं आपको तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। मम्मी आप इसकी हालत तो देखें यार। आप इसे उन लोगों के दरमियान जाने या कह रही हैं जो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्यों मुश्किल में डाल रही हैं इसे आप? बेटा मुश्किल में तो हम आ गए। तुम्हें अंदाजा है जो कदम तुम उठाने जा रही हो उसके बाद तुम्हारे अपने तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते तो पराये लोगों के साथ तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। वो अनजान लोगों के रवैये की मार से दिल को ठेस नहीं पहुंचती। मार मार होती है वफा, अपने मारे या पराये उतनी ही तकलीफ होती है। वो प्लीज मैं अच्छा बस, मैं अब इससे ज्यादा बहस नहीं कर सकती। मैंने कह दिया ना कि तुम हमारे साथ चलोगी तो चलोगी, बात खत्म। वो मैं जानता हूं कि तुम उन लोगों के दरमियान नहीं जाना चाहती। काफी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए उन सबको फेस करना। खुद को मुश्किल में मत डालो। मैं अम्मी को समझा दूंगा। आप पापा से कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैं मिलाद पे चल रही हूँ। मगर कुछ नहीं, उम्र भर लोगों के डर से छुप तो नहीं ना सकते हैं। ये रिश्ते अब उम्र भर रहेंगे और चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो टकराते भी रहेंगे। कितनी देर तक नजरें चुराते रहेंगे हम? बेहतर यही है कि नजरें मिला लें। पहली बार दिक्कत होगी, फिर आदत हो जाएगी। Are you ready to experience the biggest exhibition of the year? ARY Gold Street Experience Exhibition, 5th December, PC Hotel, Karachi में।